बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ अल्लाह के नाम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हुए करते हैं। आज की ये वीडियो भी दरूद व सलाम की बरकत के हवाले से है, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको दरूद पाक से मज़ीद रग़बत पैदा होगी और यकीन मानिए यकीन मज़ीद बढ़ेगा। हमारा यकीन है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे। मोहतरम नाजरीन, एक नेक बुजुर्ग अपना वाक़या इस तरह से बयान करते हैं कि मैं 5 या 6 साल का था, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और हम हिंदुस्तान के सूबा बहार में रहते थे। वहाँ वालदा की वफ़ात के बाद वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली और हमारी सौतेली माँ हम बहन भाइयों पर बहुत जुल्म करती थी। घर का सारा काम भी हमसे करवाती, खाने पीने पर भी पाबंदी थी। जो बच्चा कुचा खाना होता बस हमें वही दिया जाता था और हमें वही खाते। और जब हमारे सौतेले बहन भाई हुए तो ये जुल्म और बढ़ गया। कहते हैं कि हमारी सौतेली माँ पेशाब के कपड़े तक हमसे धुलवाती और खुद चारपाई पर बैठी रहती, गंदे कपड़े भी हमसे धुलवाती। हमारे वालिद साहब ने भी हमारे पास कोई ख़ास तवज्जो ना दी। वो हमारी सौतेली माँ से डरते थे और सौतेली माँ जब अपने घर जाती तो अब्बा हमें तैयार भी करते, जेब खर्च भी देते, हमारा ख्याल भी रखते। तो वो दिन हमारे लिए ईद के दिन होते, जब वालिद साहब हमसे मोहब्बत से पेश आते और हम सब बहन भाई दुआ करते कि हमारी अम्मी वहीं रहें, घर वापस ना आए। कहते हैं कि जैसे तैसे करके हमारे हालात इसी तरह से गुजर रहे थे कि एक दिन हमारी अम्मी ने मेरी छोटी बहन को किसी बात पर बहुत मारा। मैंने अब्बू से शिकायत की तो हमारे वालदा ने अब्बू के घर से जाते ही यानी जैसे ही हमारे वालिद घर से गए तो हमसे यूं बदला लिया कि हम सब बहन भाइयों को खूब मारा। कहते हैं कि मैं इस बात से इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, इतना दुखी हुआ कि घर से भाग गया। और उस वक़्त मेरी उम्र 9 या 10 साल के करीब थी। घर से भागकर एक रेलवे स्टेशन आया और एक ट्रेन में बैठ गया। कई घंटों का सफर करके एक स्टेशन पर उतर गया। चंद रुपए मेरे पास थे, भूख लगती तो उनसे कुछ खा पी लेता और सारा दिन आवारागर्दी करता रहता। फिर रात को रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में आकर सो जाता। कहते हैं कि चंद दिन के बाद मेरे पैसे ख़त्म हो गए, बड़ी परेशानी हुई। मुसाफिर वहाँ जो बच्चा कच्चा खाना डाल जाते हैं, मैं चुप करके वही खा लेता। एक दिन बहुत भूख लगी, सारा रेलवे स्टेशन छान मारा मगर कहीं से सूखी रोटी का टुकड़ा तक न मिला। वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं निढाल होकर रोने लगा। भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और आज अपनी माँ की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी कि वो हमें बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। बहन भाई याद आ रहे थे, ना जाने सौतेली माँ उनके साथ क्या सलूक करती होगी। कहते हैं कि मैंने दुआ की कि काश मुझे इतनी दौलत मिल जाए, मैं एक अलग मकाम लेकर अपने पास बहन भाइयों को रख लूँ और उनको अच्छे तरीके से पालूँ। वो अपने सब कुछ यानी अपने दुख दर्द भूल जाएं और हम अच्छे अच्छे खाने खाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और खुशो खुर्रम रहें। लेकिन इतनी दौलत मेरे पास कहाँ थी। यहाँ तो वो सूखी रोटी तक न थी। कई दिन फाकों में गुजर गए, सिवाय पानी के मेरे अंदर कोई चीज ना गई थी। उन्हीं सोचों में गुम था कि दो बुजुर्ग मुसाफिर खाने में दाखिल हुए और थैले में से खाना निकाल कर खाने लगे। कहते हैं कि मैं सामने बेंच पर ही लेटा हुआ था। खाने को देखकर मेरी भूख मजीद तेज हो गई। मैं उठकर बैठ गया और खाने की तरफ देखने लगा। खाने के देखते ही दिल तो चाह रहा था कि मैं उनसे खाना छीन कर भाग जाऊं और दूर कहीं जाकर पेट भर कर खाना खाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन न था। एक तो कई दिनों से भूखा था, जिसमें ताकत नहीं बची थी। दूसरा ये कि वो दो आदमी थे, मैं एक छोटा बच्चा। मैं बड़ी बेबसी के साथ उनको खाना खाते देखने लगा कि अचानक उनमें से एक बूढ़े बुजुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर कहा, आओ खाना खाओ। मैं तो जैसे ही इशारे का मुंतजिर था, पता नहीं उस वक़्त मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं तेज़ी से उठा, आगे बढ़ा और फौरन से ही जल्दी से खाना खाने लगा। मुझे इस तरह से खाना खाते देखकर वो कहने लगे कि लगता है बच्चा कई दिनों से भूखा है, हम बाद में खा लेंगे, इसे खाने दो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जल्दी ही से सारा खाना ख़त्म कर लिया तो उन्होंने मुझे पानी दिया। मैंने जल्दी से पानी पिया तो उन्होंने कहा, बैठो बेटा,
खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम ये कहते नहीं कि हमारा शुक्र अदा करो, क्योंकि रिज्क जिसके नाम का है उसी को मिलता है। लेकिन बेटा, जिस मालिक ने खाना खिलाया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उनके प्यार भरे अल्फाज सुनकर मुझे शर्मिंदगी और नदामत हुई और मैं रोने लगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी और कहने लगे, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं और वो क्या काम करते हैं? फिर वो कहते हैं कि जब मैंने उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी शफकत देखी, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। फिर मैंने उनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई, जिससे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी दास्तान गम सुनकर आपस में अपनी ज़बान में बात करने लगे, जिससे मैं समझ ना सका। कुछ देर बाद जो बूढ़ा ज़्यादा आदमी था, यानी जो ज़्यादा बूढ़ा शख्स था, वो कहने लगा, आपके सब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपको वो शर्त पूरी करनी है तो हम आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि मैं फ़ौरन तैयार हो गया कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, चाहे वो कुछ भी हों। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, पहली शर्त तो ये है कि आप पाबंदी से 5 वक्त की नमाजें पढ़ें और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे ना सिर्फ नमाज आती है और ना ही दुरूद शरीफ आता है और ना ही किसी ने सिखाया है। वालिद साहब को भी हमने कभी दिलचस्पी से नमाज पढ़ते नहीं देखा और हमारी सौतेली माँ को सिवाय घर के काम करवाने के हमसे और कुछ नहीं करवाती थी। मेरी सारी बातें सुनकर वो दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर दोनों ने आपस में कुछ मशवरा किया और कहा कि बेटा, ठीक है, हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एक होटल में नौकरी दिलवा देते हैं, जहां आपको खाना पानी भी मिलेगा और रिहाइश भी। आपने खूब मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आई तो मजीद सोचेंगे, लेकिन आपने अच्छे काम करने हैं, अच्छे से काम करना है। हमसे फारिग होने के बाद मस्जिद के मौलवी, यानी काम से फारिग होने के बाद मस्जिद के मौलवी साहब से नमाज और कुरान पाक सीखना है और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और लाजमी सीखना है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आता, यानी कि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया तो उन्होंने बार बार मुझसे कहलवाया, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उन्होंने इस तरह से याद करवा दिया और मुझे कहा कि आपने उठते बैठते चलते फिरते कसरत से पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा सदका जारिया की नीयत से टाइप कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो हम आपको काम पर लगवा देते हैं। वो मुझे लेकर होटल पर गए और वहां पर उन्होंने मुझे काम पर लगवाया। मैं खाना लेकर खाया करता था, जैसे मेरे पास पैसे हुआ करते थे। मैंने देखा कि होटल का सारा अमला उनका बेहद एहतराम कर रहा था। उन्होंने एक शख्स से बात की जो इंतज़ामिया में था। उसने मेरी तरफ देखते हुए गर्दन हिलाई और इस तरह में होटल पर मुलाजिम हो गया। अपने मौसन की हदायत पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगा। नमाज पढ़ना भी सीख ली और नमाज सीखना पढ़ना यानी सब कुछ सीख लिया। नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी। करीबन 6-7 साल की उम्र में, यानी 6-7 साल मुलाजमत करते हुए गुजर गए। मुझे पता ही नहीं चला कि यह होटल तो मेरे मोहसिन का है, जिन्होंने मुझे यहाँ मुलाजमत पर रखवाया था। यही नहीं बल्कि कई जगहों पर उनके होटल हैं, मुसाफिर खाने हैं और साल में 1-2 दफ़ा आते हैं तो मुझसे भी मिलते हैं और मेरी जो भी रिपोर्ट होती है वो भी सुनते हैं और बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। एक दफ़ा मिलने आए तो कहने लगे, बेटा, मुझे आपसे एक काम है, करोगे? मैंने उनसे कहा, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा, मेरी एक भतीजी है जिसके साथ हमने पहली दफ़ा मिलकर प्लेटफॉर्म पर खाना खाया था। वो मेरे छोटे भाई थे और उनकी बेटी अब जवान हो चुकी है। आप भी माशाल्लाह अब जवान हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी उनसे हो जाए, यानी उनकी बेटी से करवा दूं। अगर
آپ حامی بنیں؟ تو میں نے جواب دیا اگر آپ کی خواہش ہے تو میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے سادگی کے ساتھ پروقار طریقے سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے چند دنوں میں مجھے اپنے بہن بھائی بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ نکاح سے فوراً فارغ ہو کر ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا نکاح کے چند دنوں بعد میں نے اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ، لیکن پہلے اکیلے جانا، بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا مناسب نہیں۔ وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہاں جا کر اب ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کر جانا، کیونکہ تحفے دینا سنت ہے، اور سارے راستے درود شریف پڑھتے ہوئے جانا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محسن بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح دک دک کرتے جا رہا تھا، یعنی نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اپنے گھر پہنچا، چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم ہوں۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، باری باری سب سے ملا۔ سوتیلی ماں مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے یا اندر آؤ گے؟ میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں؟ اندر جا کر سب کا سامان نکالا۔ سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ دن ان کو اپنی داستان سناتے ہوئے گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب تو پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے۔ البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا۔ آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، یعنی ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنے بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے سسر نے جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی کہ جس کا جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر موجود نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ پھر والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہو ہے۔ اور یہ میرے بچے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ یہ سوتیلا بھائی اور ایک بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا؟
शायद वो भी पढ़ते तो उनकी भी जान बच जाती। बहरहाल अब मेरे बहन भाई खुशो खुरम हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान में आबाद हूँ, कई दफ़ा हज कर चुका हूँ, उम्रा अदा कर चुका हूँ, अपना मकान है, कारोबार है, बीवी बच्चे हैं और हम सब बहुत खुश और आबाद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ दुरूद शरीफ की बरकत है और मेरे मौसन की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये सब दुरूद शरीफ की बरकत है कि दुरूद शरीफ इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। कहाँ खाने को कुछ नहीं था, घर से भागे हुए थे, और कहाँ दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किया तो खाना भी मिला, रिस्क भी मिला, बरकत हुई, रहने की जगह भी मिली, शादी भी हुई, जान की हिफाजत भी रही, सलामती भी मिली, इज्जत भी मिली और सब कुछ मिला। तो ये सब कुछ दुरूद शरीफ की कसरत से मिला। इसलिए अगर हम भी कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह पाक हमें भी बेपनाह नवाजेगा, गैब से रिज्क नसीब होगा, मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाएंगी, जायज़ ख्वाहिशात आसान तरीके से पूरी होंगी, दिल का सुख और चैन नसीब होगा, और सबसे बढ़कर आखिरत का सफ़र आसान होगा, और क़यामत वाले दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।